अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मफ्स काचू। जैसे कि आप वीडियो के स्टार्ट में देख ही चुके हैं कि मफ़िन ने अपने इस बेबी कुकू को रिजेक्ट कर दिया है। मीन्स के वो ये साइड में पड़ा हुआ था। जब मैंने जाकर देखा उसके बेबीज़ को, वो ना मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो ना नीचे ले गई है बेबीज़ को, और जो है ना हमसे छुपा दिया उसने। और पता नहीं वो इस दफ़ा इस तरह से क्यों कर रही है, लेकिन वो कर रही है। और इस बेबी को उसने कर दिया था रिजेक्ट। तो फिर मैं इसको बाहर लेकर आई हूँ। इसका जो है वो टेम्परेचर जो है वो डाउन करने के अप करने के लिए मैंने इसको वार्म क्लॉथ के अंदर रखा है। और फिर इसका टेम्परेचर जब बिल्कुल अच्छा सा हो गया, अप हो गया, गर्म हो गया, इसकी ज़ुबान को मैंने पहले हाथ लगाकर चेक किया था कि वाकई इसका टेम्परेचर गर्म हुआ है कि नहीं। तो टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो गया था। और फिर मैंने इसको फ़ीड कराया। फ़ीड कराने के बाद इसने पूप भी कर लिया। मफ़िन ना असल में एक्चुअली इसको ना पूप भी नहीं करवा रही थी, ना ही इसको स्टिमुलेट कर रही थी। तो इसकी जो पीछे वाली साइड है ना वो सूज कर बाहर आ चुकी थी। इसका बड़ी बुरी इसकी कंडीशन हो चुकी थी। तो फिर आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसको रेस्क्यू कर लेती हूँ, क्योंकि मफ़िन बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। चलो अगर इसने बचना है, जो सांसें इसकी लिखी हुई हैं वो तो ये आराम से निकाल लेना, क्योंकि ये बड़ी तकलीफ़ में था। तो फिर मैंने इसको पूप करवाया और उसके बाद ये रिलैक्स हो गया। मेरे पास ज्वेलरी बॉक्स वाला एक बॉक्स पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि वो गर्म होता है ना, तो एक न्यू वाला क्लॉथ लेके मैंने इसको उसके अंदर जो है ना वो डाल दिया। तो मैंने कहा कि चलो उसके अंदर गर्माइश भी इसको मिलती रहेगी, क्योंकि इसको टेम्परेचर का बहुत मसला बना हुआ था कि इसका टेम्परेचर एकदम नीचे हो जाता था। तो ये बड़ा प्यारा मेरे पास बॉक्स बना हुआ था। कुछ ही देर के बाद ये मूव करना स्टार्ट हो गया, और जो है ना वो अंदर उसके बॉक्स के अंदर ही बड़ा प्यारा इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। मुझे कुछ उम्मीद लग गई कि चलो अब मूव करना स्टार्ट हो गया। पहले तो बिल्कुल स्टिल था, मूव ही नहीं कर रहा था ना, तो अब मूव करना स्टार्ट हो गया तो शायद अब बेहतर हो जाएगी उसकी तबीयत ना। तो फिर मैंने एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई कर ली कि मुझे लगा कि ये बच जाएगा, ये बच सकता है। फिर मैंने कहा कि रात को भी मैं इसकी ना इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो जो ड्यूटी दूंगी। फिर मैंने रात को एक दफ़ा सोने से पहले मैंने इसको देख लिया। मैंने कहा इसको देखूं एक दफ़ा ये क्या कर रहा है। तो ये सो रहा था बड़े मज़े से, बड़े अच्छे तरीके से ये सो रहा था, जिस तरह नॉर्मली किटन्स सोते हैं वैसे ही सो रहा था। तो मुझे रिलैक्सेशन थी कि चलो ठीक है अब सो रहा है। उसके बाद 1:45 का टाइम था, और मैंने कहा चलो रात को सोते ना एक बार इसको फ़ीड करा देती हूँ। उसके बाद फिर देखूँगी कि क्या है। फ़ीड करवा दिया, और फिर ये पूरा मुकम्मल ऊपर से बंद नहीं था, आप ये ना समझिएगा कि मुकम्मल बंद किया हुआ था। हल्का खुला हुआ था ना। तो ये भी बड़ा रात को फिर मैं पौने 4 बजे तकरीबन उठी, और फिर मैंने उठ के जो है ना इसका टाइम हो गया था फ़ीड कराने का। तो मैंने सोचा को दिखा भी देती हूँ कि कैसे मैंने इसको फ़ीड करवाया था। और असल तरीका भी यही है फ़ीड कराने का। आगे ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करी थी इसको रेस्क्यू करने की। और फिर ये लाकर मैंने इसका पहले टेम्परेचर मेंटेन किया। पहले इनका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है कि टेम्परेचर ऑप्टिमल टेम्परेचर पे पहुँचे, तो फिर ही इनको फ़ीड वगैरह कराना होता है। अगर इनका टेम्परेचर बॉडी का ठंडा होगा और आप फ़ीड करवा देंगे तो वो क्या कहते हैं उसको, वो अंदर डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और वो डाइजेस्ट होने की बजाय क्या होगा कि वो रिएक्ट कर जाएगी फ़ीड। तो फिर मैंने पहले टेम्परेचर इसका देखा। टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था इसका ना, अच्छा सा टेम्परेचर था, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं था इसके साथ। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड भी कर रहा था। और पहले तो पेन की वजह से इसकी मॉइंग नहीं निकल रही थी, लेकिन जब रात को फ़ीड करवाया तो उसके बाद जो है ये म्याऊं करना स्टार्ट इसने कर दिया था। और ये 1 मिलीलीटर की सिरिंज है मेरे पास, जो कि मैंने यूज़ की थी इसको फ़ीड कराने के लिए। और ये पहले इंजेक्टेबल इसके अंदर डाल के, पहले हम लोगों का गोट फॉर्म है तो वहाँ पर गोट्स वगैरह को इंजेक्शन लगाया करते थे, फिर मैंने सैनिटाइज़ करके तो यही यूज़ कर लिया था। इसी से मैं फ़ीड करवा रही थी इसको, और ये फ़ीड ले भी रहा था बड़े मज़े से। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो रात में इसने 2 दफ़ा पूप किया था,
अब इसको यूरिनेट करवा देना चाहिए। तो फिर मैंने इसको यूरिनेट करवाया, इसने यूरिन कर लिया था। देखिए आप कितने माशाल्लाह से मज़े से पी रहा था, और थोड़े से बच गई थी तो वो मैंने बचा दी थी। मैंने कहा वो बच जाए तो अच्छा है। उसके बाद उल्टा करके किटन को यही तरीका होता है, इसको बर्फ करवाना होता है ताकि ये जो कुछ उसने पिया है ना वो उसका हज़म हो जाए, वो डाइजेस्ट हो जाए और नीचे की तरफ चला जाए। तो यही था मेरा इंटेंशन कि मैं इसको जो ज़िंदगी इसकी है, कम से कम वो इसके जो सांस हैं वो अच्छे तरीके से यानी गुजार ले। और फिर मैं इसको गर्म कर रही थी, अपने साथ लगा रही थी। रात को भी तकरीबन ये मेरे साथ ही रहा है। इसको मैंने बिल्कुल अपने साथ 20 मिनट्स के बाद फिर इसको जो है ना मैंने इसको यूरिनेट करवाया। इसने यूरिनेट किया और उसके बाद फिर मैंने इसको ले जा के उसी बॉक्स के अंदर जो है ना डाल दिया था। देखा बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो चल रहा था। लेकिन क्या था, जब मैं सुबह उठी तो आई डोंट नो हाउ इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, ठंडा हुआ हुआ था बिल्कुल इसका। फिर मुझे कुछ और समझ नहीं आया। फिर मैंने क्या किया, मैंने चूल्हा जलाकर तो इसको ना उसके फिर मैंने इसको चूल्हा जलाया, उसके पास रखा और इसको रब किया। और ये फिर इसकी तबीयत थोड़ी संभलने लग गई थी। मुझे यही था कि ये ना ठीक हो जाएगा, क्योंकि मूव कर रहा था बड़े विगरसली अपनी टेल को। वो तो शायद पेन की वजह से कर रहा था या क्या कर रहा था, लेकिन ना हिलाने जुलाने लग गया था। फिर ये सरवाइव नहीं किया। मैंने इसको अपने साथ लगाया, इसको गुड बाय कहा। इसके लास्ट वाले जो मोमेंट्स थे वो सारे मैंने देखे, और इसने मेरे हाथों के अंदर ही जो है ना ये चला गया। बहुत कोशिश की इसको बचाने की, बहुत ज़्यादा मैंने इसको बचाने की कोशिश की, बट अल्लाह को क्या मंजूर था, आई डोंट नो। बाकी किटन की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो में हेल्पफुल आपके लिए टिप्स रही हों तो इसको लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, क्योंकि ये टिप्स बड़ी हेल्पफुल हैं। अगर आपको पता होना चाहिए, अगर आपकी कैट बेबीज़ को रिजेक्ट कर दे तो आपका फ़ौरन से पहले स्टेप क्या होना चाहिए, आपको फ़ौरन से क्या करना चाहिए। तो बस अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मफ़िन को याद रखिएगा, और बाकी सब किटन्स के लिए दुआ कीजिएगा बहुत सारी, कि अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी अता करे। अपडेट वीडियो के लिए फ़ॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।